नमस्कार, हिमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान और श्री गुरुद्वारा पांवटा साहिब में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक सिख समाज के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव बहुत ही शान और शौकत के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज अखंड पाठ के साथ इसका आगाज हुआ है और लगातार 3 दिन तक ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में दूर दराज से संगतें पहुंचेगी, बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से पांवटा साहिब से हमारे साथ में पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जो आगामी 3 दिनों तक गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में कार्यक्रम रहने वाले हैं, उसकी रूपरेखा हमें बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की पावन पवित्र धरती दरबार श्री पांवटा साहब विखे साहब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व जो बहुत ही चढ़ती कला ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है, जिस विच अज सवेर तो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होए। आरंभ तो बाद मेन दरबार साहब विखे कीर्तन दरबार होए, जिस विच पांवटा साहब दे जिन्ने भी स्कूल हैं सारे स्कूल के बच्चों ने कीर्तन द्वारा गुरु नानक पातशाह महाराज जी के गुण गायन किए। दूर दरेडे तो संगतां जिहड़ियां पहुँच रही हैं। कल मिति 14 तरीक नूं दोपहर 1 बजे विशेष नगर कीर्तन जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छत्रछाया 5 प्यारिਆਂ की अगवाई में सवेर तो ही 1 बजे शुरू होगा तो बदरीपुर तो हुंदा होया वापस शाम नूं पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहिब विखे समाप्त होगा। परसों सवेरे 6 बजे अखंड पाठ साहिब के भोग पैणगे। उपरंत खुला दीवान सजणगे, जिस विच रागी ढाडी प्रचारक गुरु महाराज गुरु नानक देव जी के शब्द के गुण गायन करनगे। शाम नूं एक विशेष कवि दरबार होगा, जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां तो कवि सज्जण आकर के सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पुरब दे अंदर अपनी सुंदर रचनावां कविता राहीं संगतां नूं निहाल करनगे। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब वालों आई हुई संगतां वास्ते गुरु के लंगर रहائش आदि का उचेचे तौर पर प्रबंध किया गया है। सारी संगत नूं गुरु नानक देव महाराज जी के 555वें प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई होवे। सारिया संगतां नूं प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब वालों बेनती की जाती है कि संगतां होम हमा के गुरुद्वारा साहिब विच पहुँच के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल शहर में एक विशाल नगर कीर्तन निकलना है, उसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं? नगर कीर्तन की पूरी तैयारी की हुई है, जिस विच पालकी साहब होर झाकियां होर गतका अखाड़ा अनेका संगत जिहड़ी नाल जांदी है उहदे संबंध विच सारियां तैयारियां कमेटी वालों कीतियां गईयां है। उहदे नाल प्रशासन का भी सहयोग है, क्योंकि ट्रैफिक दा विच सारी संगत नूं साडी इह बेनती आ कि सारी संगत सहयोग करे, नगर कीर्तन दे विच शामिल होवे। और संगतों के ठहरने की, खाने की किस तरीके की व्यवस्था की गई है? संगतां दे लई ठहरने का उच्च प्रबंध किया गया है। तुसीं आप देख सकते हो सारे ही पासे पंडाल लगाए हुए हैं संगतां दी रहائش वास्ते। लाइट का अच्छा प्रबंध किया हुआ है। लंगर का गुरु घर के जिहड़े लंगर आ वो संगतां वध तों वध चढ़ के सेवा कर रही हैं। लंगर सवेर तो ही चल रहे हैं, 24 घंटे लंगर चलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, लगातार 3 दिनों तक ये महत्वपूर्ण प्रकाश उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में विदेश विदेश से संगतें पहुंचेगी। तो मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से कि गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जो कि हिमाचल प्रदेश का, पूरे देश का जाना माना गुरुद्वारा साहिब है, दूर दराज से प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर संगतें पहुंचती है और अपना शीश नवाती है। साथ ही साथ मां यमुना नदी भी बहती है, तो ऐसे में 4 चांद यहाँ पर लग जाते हैं। गुरु की नगरी इस शहर को कहा जाता है और गुरु का पर्व बड़े ही शानदार तरीके से लगातार 3 दिनों तक मनाया जाएगा। तैयारियां एकदम जोरों पर है। आप देख सकते हैं संगतों के खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से की गई है। आप तैयारियां लगातार देख रहे हैं कि संगतों के ठहरने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कल शहर में विशाल नगर कीर्तन का भी आयोजन होगा, जिसमें स्कूल के स्थानीय बच्चे, स्थानीय लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और गतका पार्टी अपने कर्तव्य दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं वो आगामी 2 दिनों तक रहने वाली है। इसके उपरांत जो है 15 नवंबर को प्रमुख कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें गुरुदेव जी का प्रकटोत्सव भी इसी तारीख का है, क्योंकि और इस दिन ही विशेष कार्यक्रम रहने हैं। देश विदेश से बड़े बड़े कवि आएंगे, कवि सम्मेलन यहाँ पे होगा। और
15 तारीख को ही सारा दिन यहाँ पर जो है वो दीवान सजेगा, जिसमें स्कूल के बच्चे, बाहर से आए हुए रागी और डाडी जत्थे और स्थानीय रागी कीर्तन द्वारा संतों को जो है वो निहाल करेंगे। और रात 9 बजे से कवि दरबार सजेगा, जिसमें दूर दूर से कवि गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। तो आप देख रहे हैं लगातार अभी भी संगतें गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में पहुंच रही है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पर संगतों के ठहरने से लेकर लंगर से लेकर सारी व्यवस्था, उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आज अखंड पाठ के साथ इस शुभ दिन का, इस बड़े दिन का आगाज हुआ है। गुरु नानक जी का प्रकटोत्सव है, बहुत बड़ा दिन सभी के लिए है। और पांवटा साहिब तो खैर गुरु की नगरी है, तो यहाँ पर तो बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। तो इस पावन दिवस पर आप क्या कहते हैं? हमें बहुत खुशी है पांवटा साहिब वालों को कि जब महाराज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आता है तो धूमधाम से मनाते हैं। और बाहर से बहुत संगत आती है, नतमस्तक होके अपनी पूरी मनोकामनाएं पूरी करके जाती हैं। सबको बहुत खुशी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये स्थानीय लोग और दूर दराज से आई हुई संगतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कल क्या रहने वाला है, किस तरीके से ये गतिविधियां यहाँ पर रहेगी, कहाँ से संगतें पहुंचती है, कैसा कैसा कार्यक्रम रहेगा, हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।